नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी क्षेत्र के गलौनी गांव का चर्चित ओमकार हत्याकांड पिछले एक सप्ताह से पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस लगातार आरोपियों और ओमकार सिंह की तलाश में जुटी हुई है। अब इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली और एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गलौनी गांव निवासी 35 वर्षीय ओमकार सिंह पर खेत की ओर जाते समय अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के बाद मौके से केवल खाली कारतूस बरामद हुए थे, जबकि ओमकार सिंह और आरोपी दोनों ही लापता थे। इस मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया गुर्जर ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे और कार्रवाई में देरी को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने महापंचायत बुलाने की भी बात कही थी। इसी बीच पीड़ित परिवार ने भी पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 10 से 12 टीमें गठित कर विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी और नामजद आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी उस समय हुई जब खतौली विधायक मदन भैया पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गलौनी गांव पहुंचे थे। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कैमरे की सर कितनी टीम थी? सर जो घटनाक्रम हुआ है इतना लंबा, उसके बाद आज एक आरोपी भी पकड़ा गया है। कैसे कैसे ये आरोपी पकड़ में आया और घटनाक्रम क्या हुआ? दिनांक 30/5/26 को वादी सुरेंद्र द्वारा, जो गनौली के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक सूचना दी गई कि उनके भाई ओमकार उर्फ ओमन, जो कि भैंसों अपने पशुओं के लिए चारा लेने जा रहे थे, गांव के बाहर खड़खड़ी अंडरपास के पास उनके गांव के ही कुछ लोगों द्वारा उनके ऊपर फायरिंग की गई है और फायरिंग के उपरांत उनको अपनी गाड़ी में डाल के ले जाया गया है। इस सूचना पर थाना लोनी में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसके लिए 10 से 12 टीमों का गठन किया गया तत्काल, जो इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी था, जो पीड़ित थे उनकी बरामदगी कर सकें। इसी क्रम में हमारी स्वाट टीम जो देहात है उसके द्वारा और जो मुख्यालय की स्वाट टीम है उसके द्वारा भी अपनी अपनी टीमों का अलग अलग गठन करके जितने रास्ते के CCTV थे उनको खंगाला गया। सर्विलांस के माध्यम से जो हम लोग कार्रवाई करते हैं उसका सहारा लिया गया और जो इनके अन्य रिश्तेदार थे, जो इनके शरणदाता थे या जो इनके षड्यंत्र में शामिल थे, उन लोगों को खंगाला गया। इसके दौरान 3 लोग, जो कि इसमें करीब 17 लोग, कल तक 17 लोग जो षड्यंत्र में शामिल थे या इनको शरण देने वाले थे, ऐसे लोगों को जेल भेजा जा चुका था। आज मोहित नामक अभियुक्त, जो 50,000 के इनामी था, उसकी गिरफ्तारी लोनी पुलिस द्वारा की गई है, जो कि इस घटनाक्रम में शुरू से शामिल था। जब इससे पूछताछ की गई, जैसा कि आप लोगों ने भी सुना, उसके खुद ही उसने बताया इस चीज़ को कि 20 तारीख को जो इनके वांछित अभियुक्त हैं हमारे, जो इसमें नामित अभियुक्त हैं, उनके द्वारा और जो मृतक है उनके लड़के देवांश का पीछा किया गया था। इसको लेकर इनका आपस में विवाद हुआ था। इस विवाद के उपरांत कोई गांव में एक आपस में लोगों ने समझौते के लिए बैठक की थी, उसमें भी इनका कोई विवाद हो गया था। इसी के क्रम में इन लोगों ने क्या नाम है, अध्यक्ष को गोली मारी थी और उनका अपहरण किया था, जिसे ले जाकर के इन्होंने, जो अभी तक इन्होंने पूछताछ में बताया है, गंग नहर के कूट एक जगह है जहाँ पर इन्होंने बॉडी को डाल दिया था। इसके लिए हमारी क्या नाम है, तमाम टीमें सर्च अभियान में भी लगी हुई हैं। इसका भी आप लोगों को फुटेज वगैरह भी उपलब्ध करा दिया जाएगा और हम लोग सबका प्रयास कर रहे हैं कि जो बॉडी उनके द्वारा वहाँ डाली गई है उसकी जल्द से जल्द हम लोग बरामदगी कराएं। DRF की टीम भी हम लोगों ने बुलाया है, DRF की भी हम लोगों ने मांग की है। इस प्रकार एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। हमारे जो थाने हैं, जो नहर के रास्ते पड़ते हैं, चाहे वो मुरादनगर हो, चाहे मेवाड़ी हो, चाहे मसूरी हो, इन सब थाना प्रभारियों को भी इस काम में लगाया गया है। इसके आगे जो बुलंदशहर याद जगह हैं, वहाँ पर भी हमारी टीमें गई हुई हैं। इस प्रकार से हम लोग इसके लिए सर्च अभियान चला रहे हैं और आज एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई, उसने सारे घटनाक्रम को बताया है, वो आप लोगों के सामने उसने स्वीकार किया है सारी चीज़ें। और जो शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें अभी भी लगी हुई हैं और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है। सर इसमें जो हथियार उपयोग किए गए वो बरामद किए गए या नहीं? उसकी बरामदगी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि अभी द्वारा बताया गया है। वो हम लोग लिंक पर भी देखेंगे और प्लस जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे, तो उनकी निशानदेही पर भी अगर उनके द्वारा कहीं और रखा गया तो उसकी बरामदगी की जाएगी।
सर इस तरह से एक सवाल और उठाया जा रहा है लगातार कि जो पुलिस में जब इनके यहाँ एक प्रकरण हुआ था उसमें पुलिस ने कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जिसके चलते पूरा जो विवाद है वो कर जाता है। देखिए, इस क्रम में जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले ही इस लापरवाही के लिए चौकी इंचार्ज को निलंबित किया जा चुका है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी प्रचलित है और अभी भी उसकी जांच चल रही है। अगर इसमें और कुछ पाया जाएगा तो उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई की। एक हफ्ते पूर्व लोनी में एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। घटना थी लोनी के खड़खड़ी अंडरपास पर एक युवक को 6 से 7 गोलियां मारी गई थी। उस समय तक ये बात चल रही थी कि यहाँ पर ये अपहरण हुआ है, यह हत्याकांड हुई, लेकिन आज इसका खुलासा पूर्ण रूप से हो गया है कि ओमकार की हत्या की गई है। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ डीसीपी देहात जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। सर, ओमकार हत्याकांड, अब तक की अपहरण पे बात उलझी हुई थी, अपहरण हत्याकांड के बीच बात चल रही थी, लेकिन आज ही खुलासा हो गया ये हत्या हुई है, एक अपराधी की भी गिरफ्तारी हुई। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, 30 तारीख को वादी द्वारा सूचना दी गई थी। उसके भाई ओंकार को कुछ उनके गांव के लोगों द्वारा ही फायरिंग किया गया और उसको अपनी गाड़ी में डाल के ले जाया गया। इसके आधार पर थाना लोनी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और हमारी 12 टीमों का गठन किया गया था जो उसके लिए कार्रवाइयाँ कर रही थी, गिरफ्तारी के लिए और प्लस बरामदगी के लिए। इसमें बहुत सारे CCTV का अवलोकन किया जा रहा था, सर्विलांस की मदद ली जा रही थी और जो हमारे अन्य सूचना तंत्र थे उनकी मदद ली जा रही थी। इनके जो इस षड्यंत्र में शामिल लोग थे उनको और प्लस जो इनके शरणदाता लोग थे, ऐसे 17 लोगों को कल तक हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज चुके थे। इस 5 लोगों को आज और जो इनके क्या नाम शरणदाता हैं उनको भी हम लोगों ने हिरासत में लिया है, जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस प्रकार हम लोगों ने कार्रवाई की थी, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई थी। आज 50,000 के नामी मोहित नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जिसके द्वारा पूरा घटनाक्रम बताया गया है और जैसा आप लोगों ने देखा, आप लोगों के सामने भी उसके द्वारा घटना को स्वीकार किया गया। कुछ और लोगों पर भी इनाम घोषित पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है, उन लोगों की गिरफ्तारियां कब तक संभव? जो शेष लोग हैं उनके लिए हमारी टीमें लगी हैं, सतत प्रयास कर रही है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी हम लोग सुनिश्चित कर लेंगे। ओमकार की सबकी बरामदगी को लेकर पुलिस प्रशासन किस पहलू पर कार्य कर रहा है? लगभग 20 टीमें आज हमारी लगी हुई हैं जो कि सर्च अभियान में लगी हुई हैं। उसमें SDRF की टीम भी लगी हुई है, लोकल गोताखोर भी लगाए गए हैं। इस प्रकार से हमारी टीमों ने प्रयास कर रही हैं और शीघ्र ही उसको भी बरामद किया जाएगा। ओमकार हत्याकांड में एक आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। हालांकि मामले के अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही शेष आरोपियों को भी गिरफ्तार करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। क्षेत्र के लोगों की निगाहें अब आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है।